दोस्तों इससे पहले मैंने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 35 तक हल करवा रखे हैं। मेरे चैनल पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन है यशोदा, अनुजा, चेतक या त्रिशला। तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी लुम्बिनी जो है वो नेपाल में चला गया है। प्रश्न नंबर 38 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 567 ईस्वी पूर्व में, 327 ईस्वी पूर्व में, 527 ईस्वी पूर्व में या 577 ईस्वी पूर्व में। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है। इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था वो 563 ईस्वी पूर्व होना चाहिए था। 563 ईस्वी पूर्व होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप इसको ई मान सकते हैं, यानी ये सही है और ये चारों ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 39 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है कपिलवस्तु में, गया में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? ऑप्शंस हैं महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, उपसंपदा या कोई नहीं। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाविनिष्क्रमण जब महात्मा बुद्ध ने अपने ग्रह का त्याग किया था, यानी घर से जब वो बाहर गए थे, तो उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली या फिर राजगिरी में। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। कुशीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, गौतम बुद्ध जिसका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या फिर वैशाली में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और जो उनको ज्ञान मिला था वो बोध गया में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 है, बौद्ध धर्म बाद में दो शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। महायान समर्थकों के अनुसार चार ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, क्या सही होगा? बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 है, गुप्त कालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफा चित्रों के लिए, शिलालेख के लिए, सम्राट अशोक के लिए या फिर बौद्ध स्तूप के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए। प्रश्न नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 है, अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? ऑप्शंस हैं भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य, महाभारत की कहानी, भगवान महावीर का जीवन या फिर शिव की मुद्राएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य। प्रश्न नंबर 47 है, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए थे? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर यावनिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पाली भाषा में। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे। किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर 49 है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? ऑप्शन है युद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने या फिर शूद्रक ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य ने साम्राज्य के विस्तार में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, अशोक के, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगस्थनीज थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है टी पैंथेलर ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने या फिर विल्सन जोन्स ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। प्रश्न नंबर 52 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? ऑप्शन से सेल्यूकस को, मेगास्थनीज को, सिकंदर को या फिर डेरियस को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस जो कि एक यूनानी शासक था उसको हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, खरोष्ठी या फिर प्राकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अशोक के साम्राज्य में जो आधिकारिक भाषा थी वो थी पाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण बिहार में, वैशाली बिहार में, भिलसा मध्य प्रदेश में या फिर राजगीर बिहार में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भिलसा मध्य प्रदेश में जो है सम्राट द्वारा निर्मित सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 है, अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है मास्की अभिलेख में, शहबाजगढ़ी में, कलसी में या फिर सोहगोस में। इसका सही उत्तर होगा मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में अशोक का असली नाम जो है अशोक वो लिखा हुआ मिलता है। प्रश्न नंबर 56 है, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? ऑप्शन है 260 बीसी में, 261 बीसी में, 261 एडी में या फिर 273 बीसी में। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 बीसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित किस स्थान में अशोक के शिलालेख है? ऑप्शन है गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या फिर टोपरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोपरा में। टोपरा में अशोक के शिलालेख जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 58 है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है बिम्बिसार ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फिर पुष्यमित्र ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र, अशोक, वासुदेव या बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो था वो चीनी यात्री था जो कि गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को या फिर स्कंदगुप्त को। इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 63 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है नागार्जुन, भास, वीरसेन या फिर हरिसेठ। इसका सही उत्तर होगा हरिसेठ जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि हरिसेठ किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्र के गुप्त के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 64 है, महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है अशोक, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्ष से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है महरौली का लौह स्तंभ। प्रश्न नंबर 65 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। और इसी ने गुप्त वंश की जो है अब इसकी व्याख्याओं में इसका जो है वर्णन मिलता है गुप्त वंश का। प्रश्न नंबर 66 है, चरक कौन था? ऑप्शन है एक चिकित्सक, एक मंत्री, एक ज्योतिषी या फिर एक खगोल शास्त्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ज्योतिषी। ऑप्शन नंबर सॉरी एक चिकित्सक। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 67 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व में, 71 ईस्वी में, 57 ईस्वी में या फिर 73 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68 है, इनमें से किसने हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी है। ऑप्शन है भवभूति ने, हरिशेन ने, कल्हड़ ने या फिर बाणभट्ट ने। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों बाणभट्ट होगा। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी अपनी रचनाओं में दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69 है, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्न में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था। ऑप्शन है शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या फिर भास्कर बर्मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक ने। शशांक ने जो है हर्ष कन्नौज के हर्ष के समय के जो है बंगाल का समकालीन राजा था शशांक। प्रश्न नंबर 70 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या फिर राजगृह। तो थानेश्वर से जो है ये ले गए थे कन्नौज राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 35 प्रश्न। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जिसमें 35 प्रश्न रखे हैं वो बनाए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।